Hello everyone, I am Wadur Rahman and in this video I am going to explain from section B of exercise 18th A class 7th mathematics chapter name congruency. So let's start the video from section B. Applying side angle side congruency rule. अब हमको क्या करना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल को अप्लाई करना है और चेक करना है कि ये दो सारे ट्रायंगल आपके आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। मीन्स इस ट्रायंगल को इससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में इन दोनों को करना, फोर्थ पार्ट में फिगर है। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कंपेयर किया था, तो फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई किया, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अप्लाई किया था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी क्या। देखिए, इस टॉपिक में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो किस कॉन्ग्रुएंसी को करना है, साइड एंगल साइड। मीन्स दो साइड के बीच में एंगल लिखा हुआ है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस करना है जहाँ पर दो साइड सेम होंगे और उसके बीच का एंगल सेम होगा। सपोज ये साइड आपका सेम हो जाए इसके ना, और ये वाला साइड सेम हो जाए इसके, तो दो साइड आपके सेम हो गए। अब इस दोनों साइड के बीच का एंगल भी अगर सेम मिल जाएगा तो हम ये कहेंगे कॉन्ग्रुएंट आपका दोनों ट्रायंगल है। तो अब इस दोनों साइड के बीच का एंगल यहाँ पर ये बन रहा है और इस दोनों साइड के बीच का एंगल ये बन रहा है। तो अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल किस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। लेकिन कंडीशन क्या है कि इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल का सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंगल की जो पोजीशन है वो बिटवीन टू साइड्स है। ऐसा नहीं कि एंगल बाहर लिखा गया है, साइड साइड एंगल नहीं लिखा गया, ऐसे नहीं लिखा गया है ना, साइड साइड एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल है वो बाहर की तरफ है और यहाँ पर जो एंगल है वो बिटवीन टू साइड्स है। तो अगर इस तरीके का रिलेशन मिलेगा तभी आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसी मेथड को हम लोगों को सेक्शन बी में अप्लाई करना है। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये ट्रायंगल है। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ हमको कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड। अभी तो पेपर में दिया गया कि साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करके चेक किया। एंगल एंगल साइड नहीं होता, हाँ एंगल एंगल साइड भी होता है। मीन्स क्वेश्चन में दिया गया कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपको अप्लाई करना है। बट जब पेपर आएगा आपका क्वेश्चन एग्जाम का, तो उस क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि इस कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करिए। डायरेक्ट डायग्राम दे दिया जाएगा, दो फिगर होंगे और आपको उस दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करके बताना होगा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस रूल की वजह से कॉन्ग्रुएंट है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है, जो भी कॉन्ग्रुएंसी वहाँ पर अप्लाई हो रही होगी। तो वो आपको प्रैक्टिस की समझ में आएगा कि हमको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर चेक करनी है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, इसमें साइड आपका ए सी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक साइड दी गई है डी एफ, ये भी 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट साइड ए बी 4 सेंटीमीटर एंड डी ई 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि दो साइड आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनकी लेंथ सेम है, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 4 आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गए। लो, इस दोनों साइड के बीच का एंगल 40 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इस दोनों साइड के बीच का एंगल 40 सेंटीमीटर है। हम ये बात नहीं कर रहे ना कि ये लेफ़्ट पोर्शन पे है, ये बेस डाउन साइड है, तो ये नहीं बात हो रही है। बस दो साइड सेम हो गए और उन दोनों साइड के बीच का एंगल सेम हो गया, तो ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम लिखेंगे और कॉन्ग्रुएंसी को शो करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला काम तो किस दो ट्रायंगल में हम लोगों को ये बातों को करना है, पहले वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। कौन से दो साइड सेम है आपके, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, बोथ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी given 40 degree, and AB and DE are same, AB is equal to DE, both are 4 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल आपका सेम हुआ किस कंडीशन से, साइड एंगल एंड साइड। देखिए ये पहला भी साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है।
तो बाई साइड एंगल साइड एक्सियम और रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। फिर से ऑर्डर की बात होगी, हमने ध्यान दीजिए क्या किया, ए बी सी ये लिखा है ना, मीन्स 4 सेंटीमीटर एंड देन विदाउट एनी मेजरमेंट। ए बी एंड जो नॉन गिवन है जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है, ए बी एंड देन सी, ये ना ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में हम इस ऑर्डर में ले रहे हैं, पहले 4 सेंटीमीटर वाला आएगा, फिर वो साइड आएगी जिसकी लेंथ नहीं दी गई है। तो इस ट्राइंगल में भी आपको उसी ऑर्डर में चलना है कि पहले 4 सेंटीमीटर आए, 4 सेंटीमीटर है, फिर वो वाली साइड है जो आपको नहीं मालूम है। अगर हम ऐसे लिख दें डी ई एफ, तो देखिए 4 सेंटीमीटर एंड जो वैल्यू नहीं मालूम है वो आएगी। बट अगर हम ऐसे लिखते ई डी एफ तो ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर वाली साइड आ जाती। तो क्या लिखेंगे, डी ई एफ, डी ई एफ। ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी एग्जैक्ट ऑर्डर में हो गई। हो सकता है आप लोगों को जब पढ़ाया जाए तो ये कह दिया जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, थर्ड यस, फोर्थ नो, इस तरीके से होता है, कभी कभार ऐसे पढ़ाया जाता है। तो बट वो समझिएगा कि हमको सिर्फ बुक से आंसर नहीं टिक करना है कि यस नो यस नो यस नो, कॉन्ग्रुएंट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये मेथड नहीं है। आपको उस आंसर के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, और नहीं कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, खाली यस नो लिखना नहीं है हमको। हो सकता है आप आंसर से देखकर यस नो लिख लीजिए, बट ये समझिए बात को कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों यस वर्ड लिखा जा रहा है, क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों नो वर्ड लिखा जा रहा है। ठीक, तो इसलिए सारी बातों को समझते रहिए, शॉर्टकट से कोई फ़ायदा नहीं होता। बेसिक एक बार पढ़िएगा, हमेशा शॉर्टकट मारिएगा, शॉर्टकट एक बार पढ़िएगा, कभी बेसिक नहीं आएगा, तो हमेशा यह प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक को जान लिए। नाउ सेकेंड पार्ट, अब देखिए ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हमको कंपेयर करना है कि क्या ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर कहीं आपको नहीं दिख रही है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस दोनों साइड के बीच का एंगल भी सेम है, बट जो दूसरी साइड है वो तो सेम नहीं है ना। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, बट ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए थी, तभी तो ट्राइंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो सकता था। यहाँ पे दो चीज़ें तो सेम है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड 35 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री, बट थर्ड साइड 2.8 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर आर नॉट इक्वल। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आप ऐसे लिखना हो तो लिख दीजिए बी सी इज इक्वल टू पी आर, बोथ आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P 35 डिग्री, बट AC नॉट इज इक्वल टू PQ। अब कंडीशन लगाने के लिए क्या होना चाहिए था, इसको सेम होना चाहिए था। तो तीनों रूल्स, तीनों कंडीशन मिलेगी तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कंडीशन मिल जाए तीसरी वाली नहीं मिले, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में तो सबको होना ज़रूरी था। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, बट थर्ड कंडीशन नहीं पूरी हो रही है, यानी कि ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तब आप लिखिएगा ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे तो कोई ऑर्डर की बात नहीं करना, जब कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है तो फिर ऑर्डर क्या करेंगे। अब इसमें आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए तो लिख दीजिएगा ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। नो फोर्थ पार्ट ऑफ सेक्शन बी, वापस देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर था, यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है। हमारे पास 2 ट्राइंगल है ए बी सी एंड ए सी डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले किस ट्राइंगल में हमको कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। मीन्स इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी आपको चेक करना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसकी एक साइड ए डी एंड इसकी एक साइड बी सी सेम है। बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बोथ आर इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। एंगल डी ए सी, ये ना ये एंगल, और एंगल बी सी ए ये भी सेम है। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, बोथ आर गिवन एज ए 45 डिग्री। थर्ड साइड तो आपके पास है नहीं, यहाँ पे और कोई साइड तो गिवन है नहीं, बट ध्यान दीजिएगा ये वाली साइड आपकी ये कॉमन है, इसमें भी है और उसमें भी है।
ये कॉमन साइड है ना, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। अब देखिएगा ये साइड और ये साइड, इसी तरीके से ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, बीच वाली कॉमन साइड हो गई। और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इस दोनों साइड के बीच का एंगल भी सेम है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए सी एज ए कॉमन। ठीक है ना, आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल को आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेकंड ट्रायंगल का ऑर्डर मस्ट है लिखना कि एग्जैक्ट हो, सही हो। अब देखिए आपने क्या लिखा, ए बी सी, ये ऑर्डर है ना, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी सी। तो इधर हम कौन सा ट्रायंगल किस ऑर्डर में लेंगे कि हमारा ऑर्डर एग्जैक्ट आ जाए। तो देखिए पहले हमने क्या किया, ए बी लिखा है, मीन्स वो साइड लिया जिसके बारे में कंपेयर किया ही नहीं गया है ना, ए बी के बारे में तो कुछ हमने बताया नहीं है। ए बी, उसके बाद वो साइड लिया जिसकी लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है ना, ए बी सी। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से मेज़र करें तो सी डी ए, देखिए इसके बारे में कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं है, और प्लस 4.8 सेंटीमीटर वाला, तो ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ए, सी डी ए, ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है, बाई साइड एंगल साइड रूल अप्लाई हो रहा है। क्लियर? सो ये फोर्थ पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट अपने से कोशिश करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। नाउ सी पार्ट, अप्लाइंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, मीन्स दो एंगल सेम होंगे और उनकी मिडिल साइड सेम होगी, बिटवीन द टू एंगल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऐसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे कंपेयर करना है जहाँ पर दो एंगल आपको मालूम है और उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड सेम होगी, तभी ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आइए इसको समझते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर से सारा काम वही कि सबसे पहला काम हमको किस ट्रायंगल में कंपेयर करना वो लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर लिखिए, यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं होती, बट हम जब कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर स्पेशली एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। अब इस दोनों ट्रायंगल को पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आपको सेम दिख रहा है। यहाँ पे 40 डिग्री है एंगल ए और 40 डिग्री एंगल एफ, यानी कि ये दोनों एंगल आपके सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, बोथ आर गिवन एज ए 40 डिग्री। एक काम हो गया ना। अच्छा, और कौन सा एंगल सेम है, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये भी सेम है। और उसके बाद ये साइड 4 सेंटीमीटर, साइड 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो एक चीज़ और यहीं पे समझ लेते हैं, हमको जो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है वो एंगल साइड एंगल, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है ना। तो पहले हमने क्या लिखा, एंगल के बारे में लिखा, उसके बाद हम किसके बारे में लिखेंगे, साइड के बारे में लिखेंगे। तो एंगल आपको सेम दिख रहा है, बट एंगल को जो बाद वाला एंगल है उसको लास्ट में लिखिएगा, ठीक है ना। पहले एंगल के बारे में हो गया, उसके बाद एक साइड के बारे में लिखा जाएगा, फिर एक एंगल के बारे में लिखा जाएगा। तो अब कौन सा साइड सेम है आपका, ए बी इज इक्वल टू ई एफ। तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ई एफ, और दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है, एज ए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ अब जो बचा हुआ एंगल था उसको कंपेयर करना है। इस आपने इसके बारे में कंपैरिजन कर लिया, इसको भी दिखा दिया। नाउ थर्ड साइड, एंगल बी एंड एंगल ई बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज 60 डिग्री, ये भी गिवन है। यानी कि आपका ये रिलेशन जो रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो रही है। तो आप लिख दीजिएगा बाई एंगल साइड एंगल एक्सियम या रूल या कॉन्ग्रुएंसी जो आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब समझिएगा बात को, ये तो किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो ज़रूरी है एक स्पेशल परफेक्ट ऑर्डर हो, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट रॉन्ग माना जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है ए बी सी, और क्या क्या हमको मालूम है, साइड और एंगल मालूम है। तो यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ पर अगर ए पहले आ रहा है तो एंगल एफ पहले आना चाहिए था,
उसके बाद बी है, बी कौन सा एंगल है, 60 डिग्री वाला, और यहाँ पर बी एज ए ई को रिप्रेजेंट करेगा, उसके इक्वल है। एंड थर्ड एंगल सी है जहाँ पे कुछ मार्क नहीं है, यहाँ पे थर्ड एंगल डी है जहाँ पे कोई भी मार्क नहीं है। सो एफ ई डी ये ऑर्डर होगा। आप ये मत सोचिएगा ई एफ डी ऑर्डर साइक्लिक होगा, डी ई एफ हो जाएगा, तो ये नहीं ना। यहाँ पे ए बी सी है वो साइक्लिक बन रहा है, बट हमने उस ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर को तो हम किसी भी उसमें लिख सकते हैं, हम ए बी सी लिख सकते थे, बी सी डी लिख सकते थे, सी डी ए सी बी ए लिख सकते थे, बट सेकंड वाला उसी ऑर्डर में हमको चेंज करना है। तो इस तरीके से होगा। सपोज हमने फर्स्ट ऑर्डर को ही चेंज कर दिया हो तो हम ऐसे लिखते हैं सी बी ए। अब कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर क्या बनता, तो इसको समझिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी का एंगल है, मतलब जहाँ पे कोई भी मार्क नहीं है, यहाँ पे डी वाला आता। तो पहले क्या होता, हम यहाँ पे डी लिखते हैं, उसके बाद हमने क्या लिखा है बी, बी पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री वाला लिखते ई, और उसके बाद बचा हुआ जो पॉइंट था आपका एफ। तो देखिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लिखा गया, ट्रायंगल लिखा गया, उसका ऑर्डर भी चेंज है। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ को जब कॉन्ग्रुएंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए, वही मेन पॉइंट होता है समझने का। और क्लास 10th तक ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इसलिए इसको अभी से खूब अच्छे से समझ लीजिए। आपको अगर ये क्लियर है तो कॉन्ग्रुएंसी में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। अब इस फिगर को ज़रा सा हम इसमें दो ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं। ट्रायंगल ए डी बी अलग कर लेंगे और ट्रायंगल ए सी बी अलग कर लेंगे। ये दोनों फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बना हुआ है, इसलिए इसको अलग करके समझाना बेहतर होगा। तो आइए पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। अब पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद कि हमने फिगर ये कैसे ड्रा किया। देखिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है। सबसे पहला काम ए बी डी, इस ट्रायंगल को लिया है, ये ए बी डी यहाँ पे हो गया ए बी डी, ठीक है ना। उसके बाद ए सी बी ये ले लिया है, ए सी बी। अब ज़रा सा इसमें कौन कौन सा एंगल आपको मालूम था जब हमने ये ट्रायंगल लिया ए बी डी। समझिएगा ये ट्रायंगल ना, तो ये वाला एंगल कितना है, सिर्फ 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपको कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री ना। अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा, देखिए इस ट्रायंगल को लिया है ना, तो जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये पूरा एंगल होगा। तो ये पूरा एंगल आपका कितना है 30 डिग्री प्लस 45, 30 प्लस 45, ये कितना बन गया 75 डिग्री, यानी कि ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 75 डिग्री। इस फिगर में कहाँ होगा, ये हो एंगल होगा आपका एज ए 75 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं 75 डिग्री। समझिएगा ये कंप्लीट एंगल है 75 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए डी बी हो गए, ए डी बी। और कोई एंगल तो मालूम नहीं है। अब आते हैं ए सी बी में, इस ट्रायंगल में ए सी बी में। तो देखिए ए सी बी को जब लेंगे तो इसमें 30 डिग्री एंगल सिर्फ इतना है नीचे वाला, यानी कि ये एंगल है आपका एज ए 30 डिग्री। इसको लिख देते हैं, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अच्छा और ये पूरा एंगल कितना हो गया, इसको लिया था ना ए सी बी, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 मीन 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कहाँ पे बनेगा एंगल, ये इस जगह पे, ये एंगल हो जाएगा आपका 75 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा दो ट्रायंगल अलग अलग मिल गया। इसी ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा तो इस शेप का फिर से मिल जाएगा। तो समझ लीजिए हमने ये ट्रायंगल उठा के अलग कर लिया है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 1 2 मीन्स ए बी सी जो भी सेक्शन है उसके फोर्थ पार्ट में एक साइड कॉमन है। हर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में से सबके फोर्थ पार्ट में एक साइड कॉमन थी। उसी तरीके से यहाँ पे जो साइड ए बी है, ये साइड ए बी आपकी इसमें भी आ रही है ए डी बी में। देखिए ए बी इसमें है ना, ए बी इस ट्रायंगल की एक साइड है, और इसी तरीके से ये साइड ए बी सी में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है ए बी। तो यानी कि ये साइड आपकी सेम होगी ना। अब आ जाइए इसको कंपेयर करते हैं, क्या ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट तो है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल 75 इसके इक्वल हो गया, ये साइड 30 डिग्री इसके इक्वल हो गई, एंड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। कैसे कैसे हो गए, एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के ना।
अब ये मत सोचिएगा ए इज इक्वल टू ए है, वो तो पॉइंट कहाँ जा रहा है वो इसकी अलग कंडीशन है। साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन है और ये 75 डिग्री था, और एंगल बी 30 डिग्री, इसका एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी एंड एंगल ए आर 30 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब ये ट्रायंगल आपको, ये इसको ऐसे मत लिखिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, आपको कंफ्यूज करेगा। हमको ये एंगल रिप्रेजेंट करना है ना, तो इस एंगल को लिखेंगे डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये है 75 डिग्री। अब ठीक है, ये 75 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए बी एज ए कॉमन, एंगल बी को रिप्रेजेंट करना है ए बी टी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हो गया 30 डिग्री। तो रूल कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल रूल। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ना, इस ऑर्डर में लिखा है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू। यहाँ पे कौन सा साइड आएगा अब आपको ये समझना है, ए बी डी मीन्स 75 30 एंड देन विदाउट गिवन एंगल, ए बी डी, ए बी डी 75 30। अब इसमें क्या चलेंगे, बी ए सी, बी ए सी, देखिए 75 30 एंड विदाउट गिवन, 75 30 एंड विदाउट गिवन। तो ये ऑर्डर ज़रूरी है, ये आपको समझना होगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार लगाने पे आपको समझ में आएगी हाँ अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, उतनी बार इसको लगाना होगा। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन डी। थैंक यू।